गिरावट की वजह क्या है? ब्रोकरेज मेटल पर क्या सोच रहे हैं? तो चूंकि कमोडिटीज को बड़ा क्लोजली ट्रैक करती है नया जरा आप ही बताइए, मेटल पर क्या व्यू बन रहा है ब्रोकरेजेस का? सब बेयर मार्केट में, अभी तक हम सिर्फ यूएस मार्केट्स के लिए कहते थे बेयर के पास है, मंदी है, ये सब कोई मेटल को देख ही नहीं रहा था। एक एल्यूमिनियम को छोड़ दें, सारे मेटल्स यहाँ पर निकल, जिंक, लेड, कॉपर, ये सब 52 हफ्ते के अपने हाईज से 21 से 22% नीचे गिर चुके हैं। 20% से। और आज हम सुबह हेडलाइंस में भी बता रहे थे 7 महीने 3 साल के लोज पर, 5 साल के लोज पर, तो यहाँ बहुत भारी भरकम गिरावट आई है। अब वही ट्रेड वॉर और जब दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज, दो बड़े मेटल के कंज्यूमर यहाँ आपस में लड़ रहे हैं, और चाइना जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, बड़े एक्सपोर्टरों में से आ जाता है, अगर वहीं डिमांड कम हो गई तो फिर मेटल्स खरीदेंगे। और प्लस ये भी है कि वो युआन को उन्होंने बहुत तेजी से यहाँ पर अपना जो करेंसी रीसेट किया है उन्होंने, उसके बाद जो उनकी करेंसी है वो सितंबर 2023 के लो पर आ गई है डॉलर के सामने। महंगाई का खतरा यहाँ पर बढ़ रहा है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो मेटल को बिल्कुल दबाने का काम कर रहे हैं, और इस पर एक नहीं दो ब्रोकरेजेस, दो बड़ी ब्रोकरेजेस हैं वो अब बेरिश हो रही हैं। सिटी वो तो पूरे मेटल पैक को लेकर उन्होंने अपने जो रिसेंट फोरकास्ट हैं वो घटा दिए हैं। एलमी कॉपर को वो बहुत जल्द 8,500 के लेवल का औसत बनाते हुए देख रहे हैं आने वाली तीसरी तिमाही में। अगर आप पहला उनका टारगेट था 9100 का, वहां से सीधा अब 8860 इस साल के लिए वो लेकर आ रहे हैं औसत अनुमान। एल्यूमिनियम, निकेल, जिंक, सब पे उन्होंने अपना अनुमान 5 से 6% तक घटा दिया है। गोल्डमैन सैक्स की बात करें, करंट लेवल से वो कॉपर की कीमतों में $200 से $300 का और करेक्शन देख रहे हैं, और तीसरी तिमाही में $8,500 प्रति टन का मासिक औसत बनता हुआ देख रहे हैं। मतलब प्रेशर यहाँ से और रहने वाला है, और अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिलेगी जब तक यहाँ स्थिति सुधरती नहीं। हालांकि मैंने थोड़ा घरेलू ब्रोकरेजेस से भी बात की, उन्होंने कहा कि मार्केट इतना वॉलेटाइल है, मेटल्स इतना टूट चुके हैं कि यहां से फ्रेश शॉर्ट आपको नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा दूर रहें वो बेहतर रहेगा। लेकिन अभी कोई ट्रेडिंग रणनीति यहां पर नहीं अपनाए, ये घरेलू ब्रोकरेजेस की सर फिलहाल राय निकल कर आ रही है। लेकिन बेयर मार्केट में तो है मेटल्स। मेटल शेयर में अच्छी खासी मंदी, और मेटल्स में एल्यूमिनियम को छोड़कर सारे के सारे मंदी में जाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में बड़ी दिक्कत वाली बात है कि करें तो क्या करें। नेल को, हिंदुस्तान को, ऊपर दो स्टॉक जो आज वायदा कारोबार के बैन में आए, ये शॉर्ट पोजीशन बनने की वजह से ही बैन में आते हुए दिख रहे हैं। एक बार जरा इसके चार्ट पर राय लिया जाए हिंडाल्को। सचिन जी, चार्ट देखिए, क्या अभी भी गिरने की और गुंजाइश बची है हिंडाल्को में? अनिल जी, इनफैक्ट निफ्टी मेटल में ही मुझे लग रहा है और थोड़ी सी डाउनसाइड अवेलेबल है। एंड जिस तरीके से सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लेस्ड है, ज़रूर थोड़े से एक्सट्रीम पे है, पुल बैक्स की भी गुंजाइश है, बट मुझे लग रहा है मेजर जो सपोर्ट है हिंडाल्को के लिए वो लगभग अराउंड 510 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक अगर थोड़ा सा उछाल मिल भी जाता है तो मुझे लग रहा है वो सस्टेन नहीं होगा। एक काफ़ी बड़ा गैप इसने छोड़ा है लगभग अराउंड 585-590 के जोन में। तो आई थिंक ये काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस रह सकता है अगले कुछ हफ्तों के लिए। तो यहाँ पर सेल ऑन राइज मोड मुझे लग रहा है कंटिन्यूड रखना चाहिए, एंड हो सकता है कि 510 का लेवल आने के बाद थोड़ा सा व्यू यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो जाए। बट फिलहाल अगर उछाल मिलता है तो वहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। तो प्रेशर मेटल इंडेक्स में और दिखाई दे रहा है, और शॉर्ट पोजीशन के ही मौके आपको देखने चाहिए अभी।